नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। आपकी सेवा में पुनः एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ है। कभी कभी सुनते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब पिंड में। तो पिंड क्या है? पिंड अर्थात मानव शरीर। कई बार ये धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते रहते हैं, ठठरी ठठरी कहते हैं। वो ठठरी शब्द वही है, मानव शरीर के लिए ही वो कहते हैं। वो ठठरी भी कह सकते हैं इसको। अगर प्राण न रहे शरीर में, आत्मा और प्राण छूट जाए, निकल जाए शरीर से, तो ठठरी ही बच जाता है। वो ठठरी कहते हैं उसको। तो क्या यह शरीर सचमुच ब्रह्मांड की का छोटा प्रतिरूप है? इस पर इसके कोई प्रमाण है क्या? तो ऐसा इस विषय में शास्त्रों में चर्चा है कि धरती की गति, चंद्रमा की गति और मानव जीवन बहुत निकटता के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा है शास्त्र में कि मानव जो सांस लेता है औसत 15 बार 1 मिनट में सांस लेता है मनुष्य। इसको अगर आप जोड़ें आप तो 24 घंटे में इसकी संख्या हो जाती है 21,600। ये नॉटिकल माइल है। अगर माइल बनाएं तो इसमें 1.15 से इसको गुणा करना होगा। तो गुणा करने से जो फल निकलता है वो है 24,840। 24,840 माइल यह धरती की परिधि की लंबाई है। देखिए किस तरह हमारी सांस की जो प्रक्रिया है जिससे शरीर जीवित रहता है, वह धरती की परिधि से कैसे जुड़ा हुआ है, इससे मालूम पड़ता है। वैज्ञानिकों ने जोड़ा है और उनकी गणना के आधार पर जो धरती की परिधि है विषुवत रेखा के होकर उसकी लंबाई है 24,901। दोनों संख्या देखिए बिल्कुल लगभग बराबर है। हमारा जीवन जो है वो पृथ्वी गति और चंद्रमाई गति से प्रभावित हो रहा है। देखिए, पृथ्वी गति के आधार पर ही महीनों का नाम है और ऋतु 6 ऋतु होते हैं। समय समय किस गति की कैसे गति होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की गति है। एक गति जो है वो अपने अक्ष पर है, दूसरा जो है सूर्य के चारों तरफ है। उसी तरह चंद्रमा की भी गति है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में, एक चक्र पूरा करने में उसे 27.3 दिन लगता है, ऐसा भारतीय ज्योतिष के आधार पर कहा जाता है। 27.3 दिन में धरती की वह एक बार परिक्रमा कर लेता है। क्या इस चीज़ का हमारे जीवन से कोई संबंध है? गहरा संबंध है। हम सब जानते हैं कि जो युवतियों में, स्त्रियों में रजस्वला स्त्रियाँ होती है, संतान उत्पादन करने की जिसमें क्षमता होती है, ऐसी स्त्रियों में उनका जो मासिक धर्म का समय है वो लगभग 27 दिन का होता है। 2-3 दिनों बंद हो जाता है, फिर अगले महीने में उतने ही दिनों के बाद पुनः वो प्रक्रिया शरीर में होती है। अब देखिए, शरीर की गतिविधि और चंद्रमा की गति दोनों में इतनी समानता क्यों है? एक तरह का इसको संयोग कह सकते हैं, संयोग नहीं कह सकते। ये विधान है, ये नियम है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन का जो गतिविधि है वह चंद्रमा की गतिविधि से प्रभावित होती है। तो पुराने जो व्यवस्था है उसमें दिनों के नाम जो है ग्रहों के नाम पर लिखे हुए हैं। 9 ग्रह जो हैं उसमें से जो 7 दिन के नाम है 7 ग्रहों के नाम पर ही है। और उसका महीना जो है वो पृथ्वी की गति के आधार पर है। तो जीवन बिल्कुल ही प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है, मानव जीवन। इस पर अनेक बार चर्चा हुई है। यहाँ तक भी कहा है कि शरीर में ईश्वर का भी निवास है। तो ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अजंत स्थिति। जैसे ब्रह्मांड में ईश्वर का निवास है, वैसे मानव शरीर में भी हृदय प्रदेश में ईश्वर का निवास है। अनेक उपनिषदों में भी इस पर चर्चा हुई है कि वो कितना नाभि से एक अंगूठा के बराबर ऊपर वह आत्मा का निवास स्थान है। तो फिर दूसरी बात ये है कि ज्योतिष शास्त्र के 3 आधार हैं, गणित है और सिद्धांत है और फलित है। फलित को होरा शास्त्र भी कहते हैं, अहोरात्र शास्त्र, जिसके आधार पर फल की गणना होती है। और जो गणित है उसमें कैलकुलेशन है और जो सिद्धांत है वो व्यवस्था है, किस नियम के आधार पर
वो गणना की जाएगी। तो इसके लिए 3 तरह का उसमें उसका अंग है ज्योतिष का। तो ज्योतिष का कितना महत्व इस बात समझिए आप कि महाभारत युद्ध के समय एक दिन उन्हें कुछ आभास हुआ भविष्य के विषय में। तो वह आए और युधिष्ठिर को उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर समय बहुत खराब आने वाला है, सब सतर्क हो जाओ, आप लोग तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों लगता है आपको? तो उन्होंने कहा कि इस बार इस महीने में एक पक्ष केवल 13 दिनों का है, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही असामान्य है। पक्ष साधारणतः 14 दिन, 15 दिन या 16 दिनों का होता है, 13 दिनों का पक्ष नहीं होता है। दूसरा, इसी पक्ष में सूर्य ग्रहण भी होने वाला है और चंद्र ग्रहण भी। ये सारी परिस्थितियाँ दिखा रही है कि भयानक घटना होने वाली है और मानव जाति का विनाश हो जाएगा इस पीरियड में, इस समय में। तो इस गणना के आधार पर उनको मालूम था। व्यास को महर्षि हैं, विद्वान थे वो तो, और पराशर के पुत्र थे। पराशर जी के विषय में कहा जाता है कि उनको भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान सबकी पूरी जानकारी थी। उनको सब कुछ देख सकते थे, वो भविष्य दृष्टा थे वो। तो उनको मैत्रेय ने कहा था कि आप जो इतनी बात जानते हैं, इतना बड़ा ज्ञान है, कि पुस्तक में इसको आप इस ज्ञान को हमें बताइए, हम लिखते जाते हैं। तो उस तरह से उन्होंने एक शास्त्र का निर्माण किया था, उसका नाम है बृहत पराशर होरा शास्त्र। वो फलित है, उसमें पूरा फल दिया गया है कि इस व्यक्ति का जन्म कब होगा, तो किस तरह से उसका प्रभाव होगा, उस तरह की चर्चा हुई है। तो ज्योतिष का पूरा आधार ही जो है वह इन ग्रहों की गति, चंद्रमा और पृथ्वी की गति और ग्रहों की गति, इस पर ही पूरा शास्त्र आधारित है। तो कहा जाता है कि अगर उस समय व्यक्ति के जातक के जन्म का समय निश्चित रूप से नोट किया जाए, लिख लिया जाए और स्थान भी मालूम हो, तो उनके विषय में गणना करके उनके पूरा जीवन की रूपरेखा बनाई जा सकती है और उनके जीवन में कैसी घटनाएं होंगी, कब उनका समय मनोनुकूल होगा, कब विरुद्ध होगा, कब उनका स्वास्थ्य खराब हो सकेगा, इन सब की चर्चा उसमें मिल सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मों का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर समय बिल्कुल ही अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो, तो कर्मों का प्रभाव से भी उसको हम बदल नहीं पाते हैं। उसका जो प्रभाव है हमारे शरीर पर पड़ता रहता है। तो फिर ये कहा जाए, फिर ये सवाल प्रश्न उठता है कि अगर ये मानव शरीर ब्रह्मांड जैसा ही है, ब्रह्मांडी है, तो देवता कहाँ रहते हैं इस शरीर में? ये कहा जाता है सनातन धर्म में कि देवता 13 कोटि है, 33 कोटि है। उसमें आगे चर्चा भी हो चुकी है कि 33 कोटि में कौन कौन देवता हैं। तो 12 जो आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं और 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं, कुल मिला के 33 देवता हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 33 देवता जो है मेरुदंड में निवास करते हैं। मेरुदंड में 33 तो ऐसी गिनती हुई है और पता चलता है कि मेरुदंड में जो हड्डियों की श्रृंखला है, जो चेन है, उसमें 33 खंड है, 33 भाग हैं। 24 भाग बिल्कुल गिने जा सकते हैं, अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, स्पष्ट है, लेकिन नीचे के 9 भाग जो हैं, 9 जो खंड हैं, वो फ्यूज हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए गिनती में नहीं आते, लेकिन हैं। तो वो कुल मिलाकर 33 खंड हैं। इन 33 में देवताओं का निवास है, वही 33 कोटि देवता। इस तरह आप देखिए कि हमारा जीवन किस तरह से, हमारा शरीर किस तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ईश्वर की शक्तियाँ 2 हैं, 2 शक्तियाँ जो प्रकृति में विद्यमान हैं, वह है विद्युतीय और चुंबकीय। दोनों शक्तियाँ विद्यमान हैं। चुंबकीय शक्ति जो है वो भी हर शरीर में भी विद्यमान है। शरीर में आयरन की मात्रा है और उसमें चुंबकीय शक्ति भी है, उस तरह विद्युतीय शक्ति भी है। हमारे हृदय की जो धड़कन है, उसका जो हृदय चलना है, वो विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से होता है। और आप सुनते होंगे कि उम्र बढ़ने पर, वार्धक्य होने पर, यह ऊर्जा कम होने से, क्षीण हो जाने से हृदय की गति सुस्त हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसमें पेसमेकर लगाकर उसको विद्युतीय शक्ति प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा हृदय पुनः अपने सामान्य गति से चलने लगता है। ये जो पेसमेकर है वो कुछ भी नहीं, वो एक साधारण सा यंत्र है जो बैटरी है, इलेक्ट्रिक बैटरी है वो। लेकिन चूँकि अच्छी क्वालिटी का है, शरीर के अंदर उसको रहना है, इसलिए उसकी मूल्य अधिक होता है। लेकिन है वो एक बैटरी, तार से हृदय के पास उसको जोड़ दिया जाता है ताकि हृदय को टच करता रहे, वो
जब भी हृदय में विद्युतीय शक्ति कम हो तो बहुत शक्ति प्रदान करे। चुंबकीय शक्ति भी इसी तरह से है। धरती और जो गुरुत्वाकर्षण है ये चुंबकीय शक्ति से ही है। तो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है तप करके, योग करके, और कि ये शक्तियाँ जो है वही ईश्वर शक्तियाँ हैं। जो ईश्वर है अपने को अभिव्यक्त करता है इन शक्तियों के माध्यम से, उसी शक्ति के माध्यम से। आपने सुना होगा कि रामकृष्ण को जब विवेकानंद बहुत जिद कर रहे कि हमें ईश्वर से भेंट कराओ, ईश्वर के दर्शन कराइए हमें आप, अगर आप देखा है तो आप कराइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आज मैं कराता हूँ। तो बैठ गए उन्होंने। तो कहते हैं कि रामकृष्ण ने उनके सिर पर हाथ रखा, रखते ही उनके शरीर में ऊर्जा का ऐसा प्रवाह चलने लगा, विद्युतीय ऊर्जा का, कि रामकृष्ण बेहोश होने लगे और चिल्लाने लगे कि हम मर जाएंगे, छोड़ दीजिए, हमें हमारा माता पिता है, परिवार हमारा है, हम मर जाएंगे, आप ऐसा मत कीजिए। फिर उन्होंने हाथ हटा लिया। फिर उन्होंने जब हाथ हटा लिया तो ऊर्जा का प्रवाह रुक गया और फिर विवेकानंद जी सामान्य स्थिति में आ गए। तो उन्होंने कहा कि यही ईश्वर की शक्ति है, यही ईश्वर है, इसको पहचानो, इसको प्राप्त करो, इससे तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। जब चाहोगे तभी ईश्वर से तुम्हारी साक्षात्कार हो जाएगा तुम्हारा। ये शक्तियाँ जो है, तो फिर इन सब बातों से हमें क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? समझना ये है, मेरा अपना मत है, अपना विचार ये है कि हमें प्राकृतिक शक्तियों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए अपने भोजन में, विचारों से, रहन सहन से, और सब अभिव्यक्ति से, इन चीज़ों से ऐसा जीवन को ऐसा बनाएं कि हम प्राकृतिक शक्तियों से के अनुरूप रहें, उनके अनुरूप चलें, विरोध नहीं चलें। ऐसा होने से हम स्वस्थ भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, और हमारा जीवन भी समुचित रूप से चलता रहेगा, सफलता भी मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर क्लैश करते हैं, उससे कन्फ्लिक्ट रहते हैं, उससे झगड़ते रहते हैं, उल्टा चलते हैं, तो शरीर बीमार होगा। क्योंकि शरीर जो है ये ब्रह्मांड है और उन शक्तियों का प्रभाव इस पर पड़ता ही रहता है। इसलिए हमें चाहिए, मनुष्य को, सबको चाहिए कि प्रकृति की शक्तियों से मिलकर रहे, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके रहे, उसके साथ समन्वय रखे और उससे उलझे नहीं। हमारा शरीर जो कहा गया है कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे,